तो चलिए गाइस, रीजनिंग का ये सवाल देख लेते हैं। सवाल है कैलेंडर का कि 25 जुलाई 2005 को सोमवार है, तो 22 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा। इस तरह के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम एक चीज ध्यान रख रहे हैं यहां पर कि एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि साल का पहला और अंतिम दिन सेम होता है। यानी कि अगर 25 जुलाई 2005 को सोमवार है, मंडे है, तो अगले साल एक दिन पहले हमारा साल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हम समझ जाएंगे कि 24 जुलाई 2006, अगले साल 2006 को भी आपका सोमवार ही होने वाला है। ठीक है, तो 25 जुलाई 2005 को सोमवार, तो अगले साल 24 जुलाई 2006 को भी सोमवार होगा। हमसे 2007 के बारे में पूछा जा रहा, फिर एक साल और जाएंगे हम, तो यानी कि उससे अगले साल, यानी कि एक दिन पहले 2007 में 23 जुलाई 2007 का भी क्या हो जाएगा, आपका सोमवार ही होगा। और अगर 23 जुलाई 2007 का सोमवार है प्यारे बच्चों, तो हमसे पूछा गया है 22 जुलाई 2007 का कौन सा दिन होगा। तो 22 जुलाई 2007 का आपका दिन हो जाएगा, एक दिन इसमें से कम कर लेंगे तो वो हो जाएगा आपका रविवार। प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा आपका रविवार, संडे। क्लियर हुआ ये वाला सवाल। साल का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है। इसी कॉन्सेप्ट से इस तरह के सभी सवालों को आप सॉल्व करेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो ये एकदम से पूछ लिया गया है, यहां पर कोई हिंट आपको नहीं दिया जाता। तो इस तरह के सवालों में आपको ध्यान रखना है कि कौन से ईयर के बारे में पूछा जा रहा है, वो लिख लीजिए। ठीक है, 50। अब इस 50 को जो ईयर दे रखा है 50, उसको आपको 4 से डिवाइड करना है और भागफल निकाल लेना है। भागफल 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे 12 चौक 48, तो 12 आएगा, बाकी रिमाइंडर बच जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर आपको डेट कौन सी दी जा रही है प्यारे बच्चों, डेट दी जा रही है यहाँ पर 26। ठीक है, और यहां पर कुछ कोड आपको याद करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो जैसे जनवरी का कोड यहां पर है 0, हम यहां पर 0 रख लेते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने का कोड अलग अलग रहता है। ठीक है, कुछ सिमिलर भी होते हैं, वो मैं आपको अलग से एक टेबल के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, तो इन सबको रखकर आप जोड़ लीजिए और 7 से डिवाइड कर लीजिए। तो 50 और 12 ये हो गया आपका 62 और 26 हो जाता है 88 को आपने डिवाइड कर देना है 7 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 7 84, 4 शेष बच जाएगा कुल मिलाकर। रिमाइंडर जो बच जाएगा वो आपका 4 शेष बच जाएगा, और 4 शेष के हिसाब से हमारा दिन बैठेगा। संडे का बनता है 0, मंडे का बनता है 1, ट्यूसडे का बनता है आपका 2, ठीक है, और वेडनेसडे का बनेगा 3, और 4 बनेगा थर्सडे। यानी कि बृहस्पतिवार, गुरुवार, या आप थर्सडे बोलेंगे। ठीक है, थर्सडे ये हमारा दिन रहेगा। तो 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ दिन था थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। भाई ये सवाल आ गया हमारे पास, और सवाल है डाइस का, पासे का सवाल है। अक्सर इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उसको करने की क्या टेक्निक है, यहां पर 2 सवाल है, 1 और 1 2। तो 3 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत, तो झट से हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे निकाला जा सकता है। देखिए, हम एक चीज जानते हैं कि 3 के विपरीत कोई भी नंबर हो सकता है। डाइस में 6 साइड होती है, तो 6 नंबर होंगे। 1 2 3 के विपरीत 3 तो बनेगा नहीं, 3 को छोड़ देते हैं, 4 5 और 6। तो 3 को छोड़कर 3 के विपरीत 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहां पर पहले डाइस में देखते हैं कि 3 के बराबर में 2 है और 1 है, तो 2 और 1 को कैंसिल कर लेंगे क्योंकि ये अपोजिट नहीं होगा। 3 के बराबर में 1 और 5 दे रखा है, ए ऑलरेडी काट चुके हैं, 5 को और हम कैंसिल कर लेते हैं। फिर 3 के बराबर में 2 भी दे रखा है, 4, 2 काट चुके हैं, 4 काट लेते हैं। तो क्या बचेगा, 3 के विपरीत क्या बचा इन द लास्ट, 6। तो यानी कि 3 के अपोजिट जो नंबर आएगा वो हमारा 6 आएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब इसी सवाल में पूछा गया कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। इसको करने का मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूं। एक तरीके से ये बता दिया, दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, 2 वाले पासे में 3 और 1 दे रखा है, 2 वाले पासे में 3 और 1 फर्स्ट वाले में दे रखा है, और 3 और 1 किसी और डाइस में दे रखा है, तो सेकंड वाले डाइस में दे रखा है। तो अगर दोनों को हम कंपेयर करें, 3 और 1 यहां पर है, 3 और 1 यहां पर है, 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए, 1 से 1 कैंसिल कर लीजिए, 2 यहां बचेगा, 5 यहां बचेगा, तो 2 के विपरीत क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो ये 2 तरीके से मैंने दोनों अलग अलग तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दिया है।
डाइस का ये सवाल देख लेते हैं गाइस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। केवल 2 डाइस दिए हैं, 2 डाइस के आधार पर बताना है कि 2 के विपरीत यहां पर हमारा क्या बनने वाला है। तो देखिए इसको करने का एक टेक्निक है, इसको हमें डाइस को एंटी क्लॉकवाइज लेकर चलना है। ठीक है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज इस साइड से। तो अगर हम किसी भी एक नंबर से शुरू करें, मान लीजिए हम 2 से ही शुरुआत करते हैं, तो 2 लिखिए, 2 के बाद 3 और 6, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आप नंबर लिख लिए 2 3 6। अब यहां पर आपने 2 लिया था तो यहां भी 2 से ही स्टार्ट कीजिए, 2 1 और 4, 2 1 और 4। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा, 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत क्या होगा भैया, 3 के विपरीत 1 आ रहा है, 6 के विपरीत 4 आ रहा है, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 5 हो जाएगा जी, क्योंकि 5 यहां दे ही नहीं रखा, तो 5 हो जाएगा आंसर पहले वाले का। पूछा गया 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत हमारा 1 आ रहा है, हम यहां पर 1 लिख देंगे। तो 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। इस तरह से किसी भी तरीके का कोई सवाल डाइस का आता है आप सॉल्व कर लेंगे। गाइस क्लॉक का ये सवाल देख लेते हैं कि 4 बजे घंटे में मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर हम घड़ी की बात करें तो 12:06 में एक रफली बना देता हूं 9 और 4 यहां पर। तो जब 4 बजेंगे तो घड़ी की सुई कुछ इस तरीके से दिखाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहां पर अगर मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 20 मिनट का। ठीक है, एक जो डिस्टेंस होता है भाई 12 और 1 के बीच में 5 मिनट का डिस्टेंस होता है, फिर 1 और 2 के बीच में 5 5 5, तो इस तरह से 20 मिनट का उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा मिनट की सुई को 4 तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और हमारा जो 1 मिनट होता है, 1 मिनट जो होता है प्यारे बच्चों, वो 6 डिग्री के बराबर होता है। 1 मिनट 6 डिग्री के। अब वो कैसे निकाल सकते हैं भाई, पूरा का पूरा हमारा जो ये सर्कल बनेगा वो 360 डिग्री का होता है। अगर डिग्री के हिसाब से देखें 360, और मिनट की सुई को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट। तो 360 को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो गया, 1। तो 1 मिनट जो होगा 6 6 36। ठीक है, तो 6 6 36 यानी कि 1 मिनट जो है वो 6 डिग्री के बराबर है। तो वैसे 20 मिनट कितने के बराबर हो जाएंगे, 20 गुना 6, तो कितना आंसर आ जाएगा, 120 डिग्री का हमारा एंगल बनेगा 4 बजे। घंटे और मिनट की जो सुई है वो 120 डिग्री का एंगल बनाएंगी। क्लियर हो गया ये सवाल। गाइस ये सवाल देख लेते हैं कि 10:30 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, थोड़ा समझ लेते हैं। 12 6 3 और इधर 9, नीचे यहां 10, सॉरी यहां 8 आएगा, 7 10 और 11। तो 10 बजे अगर हम बात करें तो सुई जो होगी ये 6 पे होगी मिनट वाली, और ये वाली जो होगी वो 10 और 11 के बीच में होगी घंटे वाली। ठीक है, तो अगर मैं इस ओवरऑल यहां से लेकर यहां तक के बीच की डिस्टेंस की बात करूं मिनट में, तो 5 मिनट ये हो गया, 5 10 हो गया, 15 हो गया, 15 और 5 20, 20 तो ये हो गया, और इन दोनों के बीचों बीच रहेगी तो 2.5 ये हो गया, 20 और 2.5 कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया जी 22.5 मिनट। 22.5 मिनट का डिफरेंस हो गया घंटे और मिनट के बीच में, अगर हम इसे देखें। और मैंने आपको बताया है कि 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट जो होता है वो 6 डिग्री के बराबर होता है। 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर होता है। तो 22.5 मिनट की अगर बात करूं, 22 दूनी 44 और 45/2 गुणा अगर मैं 6 कर दूं तो 2 तिया 6 और 45 तिया हो जाएगा 135, यानी कि जो आंसर बनेगा 135 डिग्री बनेगा। यानी कि 10:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, वो 135 डिग्री का बनेगा प्यारे बच्चों। समझ में आ गया।